लो, भगवान का भोग ही तैयार नहीं है। ध्यान भक्ति भाव में रहे तो ही अच्छा है। सुबह से हम पूजा की तैयारी ही कर रहे हैं। हाँ कर रही हो, पर होता तो दिख नहीं रहा है। आपको हमारा कभी दिखता है कुछ? तो अपने आदमी से पूछ लो, उसको कुछ दिखता हो तो। शादी को 1 साल हो गया, कोई खबर, कोई खुशखबरी सुनी है उसने आज तक? बच्चा ले देके हमेशा बच्चा। अगर हम बच्चा कर पाते ना तो अब तक बच्चा करके आपको दे दिए होते, आपको चुप करा दिए होते। आपको तो इन्हें कुछ बोलना नहीं होगा, हम जानते हैं आपको। तो क्या बोले हम तुम दोनों सास बहू के बीच? अरे अपनी अम्मा से कहिए कि जाके आश्रम में रहे। अगर ये हमारे साथ और रही ना तो बहुत जल्द हम नरक के स्वर्ग पहुंच ही जाएंगे। नरक ही जाओगे। स्वर्ग का रास्ता हम बनाते तो हैं, पर तुम चलती अपने ही रास्ते पर हो। और मुन्ना तुम ज्यादा खिखियाओ मत। देखें दांत तुम्हारा बचपन से। काम निपटाओ और निकलो यहाँ से। अरे है दांत दिखाने वाले। चाय, मुन्ना चाय चाहिए कि नहीं? चाहिए ना, हम थोड़ा सपने में खो गए थे हमारे। थोड़ा काम काज भी कर लिया करो। करते तो है काम, बचपन से इसी घर में आ रहे हैं, इस घर की पूरी वायरिंग काम को पता है। अरे हमारे पापा ये हमारी बात भी नहीं सुनी। एक बार सुन तो लेते कि किसके सपने में खोए थे। राम राम। हम बब्बन राय। बहुत ही बढ़िया बनाया है आपने अपना घर। देखते ही लगा कि अपना होना चाहिए। ये रखिए और बताइए कितना चाहिए। आज से ये घर अपना। अरे आप खड़े क्यों है? बैठिए ना, आप कुछ खाएंगे? निशा कुछ चाय वगैरह आप कुछ पिएंगे और कुछ नया? आपको कौन बोला कि हम अपना मकान बेच रहे हैं? देखने में अच्छा लगा तो आके, वरना बब्बन राय को बेचने और खरीदने के मौके सभी देते हैं। देखिए बब्बन जी, हर पानी में हर दाल गल जाए ऐसा होना भी तो जरूरी नहीं। समझ रहे हैं आप? ये जो मकान देख रहे हैं ना आप, ये हमारे आदमी बनवाए अपनी कमाई से हमारे नाम पर। तो मालिक कौन? हम। और हमको ये मकान बेचना ही नहीं है, ना आज ना कल। चलिए निकलिए यहाँ से। जब कब्र में पैर लटका हो ना माता जी, तो ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। जा रहे हैं। अपनी उम्र का लिहाज भी कर लीजिए। ये घर को तो साथ में लेकर नहीं जाओगी ना अम्मा? देखो बेटा, जब तक हम जिंदा हैं हम इसी मकान में रहेंगे। अम्मा ये उम्र घर में रहने की नहीं है, तीर्थ पर जाने की है। तीर्थ का है, सीधा ऊपर ही भेज दो ना हमको बहुरानी। याद रखना, अगर हम गए ना तो तुम्हारे माँ बाप को भी लेकर जाएंगे।
हमको मारोगी ना तुम? मरने मराने की बात की है क्या? जब देखा हमारे माँ बाप को बीच में लाती हो। बहुत अच्छा मौका था अम्मा। अब ऊपर वाला भी बोल रहा है कि छोड़ दो हमारा, ध्यान में लग जाओ। पर ये बुढ़िया है कि जमी हुई है, लगता है हमें मार कर ही जाएगी। जब देखो हमारे माँ बाप के बारे में बात करती रहती है। हम थक चुके हैं ये जी हुजूरी वाली जिंदगी जीकर, ये नौकरों वाली जिंदगी जीकर। प्लीज उठा लो मैं। तुम यहाँ? देखे सुने सब, समझ सकते हैं हम आपका तकलीफ। देखिए ये अम्मा ऐसी ही है, बहुत साल हो गए हमको इनके घर का तार बिजली ठीक करते करते, लेकिन ये औरत ना कभी किसी चीज से खुश नहीं होती। हम जानते हैं इनको, इनका पूरे परिवार बचपन से हम यहाँ हैं। इनका बचुआ सुनील बाबा इनके पीछे 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 घूमते रहते। हम बचपन से देख रहे हैं इनको, कुछ नहीं, पिट्ठू हैं, चमचे हैं उनके। हमने देखा ना कि कितना कितना एक मुंह खुल जाता है इनका, अपनी माँ के आगे कुछ नहीं बोल पाते। हमको लगता है कि आपको भी पता है कि आप इस परिवार में खुश नहीं रह पाएंगे। देखो तुम यहाँ से जाओ, ज्यादा बातें मत करो। तो हम कुछ कहना चाहते हैं आपको, छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, पर ये परवर क्या करूं? जो बोला साफ साफ बोलो और निकलो यहाँ से। ये छोटा मुंह बड़ी बात है। अभी साल भर ही हुआ है आपकी और भैया जी की शादी को, और हम देख रहे हैं कि आपकी जोड़ी अच्छी नहीं है। नहीं मतलब आप सही हैं, भैया जी आपसे प्यार ही नहीं करते, ना आपकी इज्जत करते हैं, ना आपकी परवाह करते हैं, ना आपकी बात सुनते हैं। तो जो मम्मी जी बोलती हैं उनके पीछे 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 लगे रहते हैं। तो हम आपको बहुत पसंद करते हैं। अभी जो हम सपना देख रहे थे ना, वो जो खोए हुए थे वो आप ही का देख रहे थे। जो भी भैया जी आपको नहीं दे पा रहे ना, हम वो आपको देना चाहते हैं। इज्जत, सम्मान, प्यार हमारा बस चले ना, तो हम इन सब से आपको दूर ले जाएंगे और आपको प्यार, इज्जत सब दे जो ये घर आपको नहीं दे पा रहा। देखो औकात में रहकर बात करो, समझे? निकलो यहाँ से। देखो ज्यादा बात करिए तो अम्मा से जाके बात करूंगी। बोलूं मैं अम्मा को? नहीं, हम तो बस अपने दिल की बात आपको बता रहे हैं। मैं आपको दुखी देखा तो हम देख नहीं पाए, इसीलिए। नहीं तो तुम कौन होते हो हमारे दुख में दुखी होने वाले? निकलो यहाँ से। देखो आप हमारी बात, जाओ यहाँ से, निकलो। अब ऊपर वाला भी बोल रहा है कि छोड़ दो हमारा, ध्यान में लग जाओ। पर ये बुढ़िया है कि जमी हुई है, लगता है हमें मार कर ही जाएगी। हम थक चुके हैं ये नौकरों वाली जिंदगी जीकर। निशा जी हम आपको ना ऐसा दुख में नहीं देख सकते। सोच लिया आपने, ये मुन्ना बिजली मिस्त्री छुटकारा दिलाएगा आपको इस नर्क से, बुढ़िया से या पिट्ठू बेटे से। सुनो ना, नहीं, आज हमारा मूड नहीं है। लेकिन हमारा मूड तो है। अरे तुम्हारा मूड तो हमेशा ही होता है, कुछ और चीजें समझ आती है कि नहीं? अरे तो जो हम नहीं समझ पा रहे वो तुम समझा दो। अच्छा ठीक है, आओ बैठो। अब ना मेरी बात एकदम ठंडे दिमाग से सुनो। हम अलग रहते हैं ना,
हमसे नहीं हो पाएगा अम्मा जी के साथ रहना। वो हमसे बहुत काम कराती है, हम नहीं रह पाएंगे उनके साथ। मतलब अपना घर छोड़कर हम कहीं और रहने जाएं, ये कौन सा समझ वाला बात हुआ निशा? अरे अपना घर तो वो होता है जहाँ पे सब लोग अपने होते हैं। अम्मा जी तो हमें अपना मानती भी नहीं है, तो क्या फायदा। देखो निशा, ऐसा नहीं हो सकता है। हम अम्मा को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। तो फिर आप रहने दीजिए, हम जा रहे हैं, हमारा कहीं और इंतजाम कर दो, हम नहीं रह पाएंगे यहाँ पे। यार छोड़ो ना, अभी फिलहाल क्यों मूड खराब कर रही हो? अरे यहाँ हमारी जिंदगी खराब हो रही है, आपको मूड की पड़ी हुई है। वो हमें पूरा दिन नौकरानी की तरह काम कराती है, बट आपको तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है ना। हम आपको बोल रहे हैं यहाँ पे वो हमें नौकरानी की तरह रखती है, हमको ही हमारा दुख पता है, आप क्या जानेंगे हमारा दुख। ठीक है चलो, कहाँ? चलो अम्मा के पास, अभी जाकर फैसला कर लेते हैं। अभी क्यों? एक बार बोला ना चलो, मतलब चलो। अम्मा, ए अम्मा, कहाँ है? तुम करोगी फैसला अब। ये मैडम को बहुत शिकायत है तुमसे। अच्छा, हमसे कह रही है कि तुम्हारे साथ इस घर में इकट्ठे नहीं रह सकती, अलग जाएंगे रहने के लिए। कहती है कि तुम इनके साथ बहुत बुरा बर्ताव करती हो। अब बताओ अम्मा, हम तुम्हारे बिना रह सकते हैं क्या? नहीं ना? क्यों री? हमरा बेटा का कान भरती है, माँ बेटा के बीच में अड़चन पैदा करना चाहती है। बहुत हिम्मत बढ़ गया तुम्हारा। हमने तो बस इतना कहा था कि आप हमसे बहुत काम कराती है, और कुछ नहीं कहा था। मेहंदी लगी है तेरे हाथ में, जो घर के काम नहीं करेगी तू। नहीं करेगी तो घर फोड़ी करेगी, बेटा को मां से दूर करेगी। मार मार के चमड़ी उधेड़ देंगे तेरी। चल जा, निकल निकल यहाँ से, जा निकल। पंचायती करने, कचहरी लगाने, जा अपना कमरा में। हम तो बोले थे इसको अम्मा कि हम अपनी माँ के बिना नहीं रह सकते, लेकिन ये है बोले ही जा रही है, बोले ही जा रही है। बेटा तू बैठ बैठ, देख फिक्र मत कर, बस उसे थोड़ा सा टाइट करने की जरूरत है। बाकी सोचते हैं हम कुछ। तू जा, जाके सोचा जा। वैसे अम्मा, वो हम कह रहे थे वो मकान के कागज पे अगर तुम। जा जा बेटा, गुड नाइट है, बाद में सोचते हैं कागज वागज की। कागज, ये प्रभु मुझे माफ करना। ओ बस आएगी। जो भी भैया जी आपको नहीं दे पा रहे ना, वो आपको देना चाहते हैं। इज्जत, सम्मान, प्यार, हमारा बस चले ना तो हम इन सब से आपको दूर ले जाएंगे। ये लीजिए आपका टिफिन। जा रहे हैं अम्मा। खुश रहो बेटा। तो रात में हमारे प्रति बहुत नफरत जाग रही थी, बेटे को साथ लेके चले आई हमारे सामने कचहरी लगाने, फैसला करने आई थी। तुम अभी असली रूप देखी नहीं हो हमारा। हम आपसे बात नहीं कर रहे थे, वो जो आपसे बात कर रहे थे वो काम पे गए। जब वो आएंगे तब उनसे बात कर लेना, हमसे मत बात कर। अच्छा, बात नहीं करना चाहती, और जो कल हरकत की हो तुम, वो कैसे भूल जाए हम तो नहीं भूल सकते। ऐसी अग्नि परीक्षा लेंगे कि जलकर कोयला हो जाएगी। इसलिए हेकड़ी तो हमारे सामने बिल्कुल भी नहीं। आगे से हमारे बेटे के सामने कभी ये कोर्ट कचहरी का माहौल बनाया ना, चंडी रूप देखोगी हमारा। चल।
अब रह कुछ दिन यहाँ। खोलिए अम्मा जी, प्लीज खोलिए। अम्मा जी हम वापस इसे नहीं करेंगे, खोलिए प्लीज। तो हमारा फोन भी ले लिए। फोन होता तो भी हम किसको फोन लगाते? पापा को फोन लगाते तो पापा यही कहते, जाओ मरो, जो करना है वो करो, हमें कोई फिक्र नहीं है। जब से शादी की तब से एक भी बार खबर नहीं ली हमारी। घर में किसी सामान की तरह हमें उठा के यहाँ फेंक दिया। ताला लगा हुआ, कहाँ गए सब के सब? भौजी को तो ये लोग कभी कहीं लेके नहीं जाते, ना सैर सपाटे ना सिनेमा। और सुनील बाबा भी कहीं नहीं लेके जाते उनको। क्या सबके सब बाहर गए हैं, भौजी को भी लेकर गए हैं। चलो अच्छा है, देखते हैं कब तक आएंगे, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं हम भी। हम यहाँ कहाँ आए अम्मा? अरे बताया तो तुमको, तुम्हारी बीबी के पापा का फोन आया था। झट बक्सा उठाई और चल दी अपने वहां के। अरे हमने कहा एक बार सुनील से पूछ तो लो, तो कहती सुनील से काहे पूछ लें, वो कौन सा हमारा ख्याल रखते हैं। जाए जिसे जहाँ जाना हो, हम तो घर चल सकते हैं। अरे हम काहे जाएंगे बेटा, मौसी के घर के बाहर खड़े हैं। चल मौसी के यहाँ चलते, इतने दिनों से बुला रही हैं। वैसे भी उस लड़की ने घर का माहौल ही अशांत करके रखा है। अब चलो, भूखी प्यासी काल कोठरी में सड़ने दो। तुम्हारी सारी अकड़ ना निकाल दी तो हमारा नाम भी प्रभा सिंह नहीं। सुबह से शाम हो गई और ये लोग अभी तक आए नहीं। ऐसा कौन सा सिनेमा है जो अभी तक खत्म नहीं हुआ? कोई है? कोई तो आवाज सुन। अम्मा जी ये तो भाभी जी की आवाज लग रही है। भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, मुन्ना मिस्त्री को ताला दिखाएंगे। ऐसा कोई ताला नहीं बना आज तक जो मुन्ना खोल ना सके अपनी भाभी जी के लिए। भाभी जी, भाभी जी कहाँ है? भी लोग। भाभी जी चिंता मत कीजिए। निशा जी, निशा जी, अब ठीक है? निशा जी, निशा जी, निशा जी, पानी, हम पानी ला रहे। अब ठीक है निशा जी? हम आपसे मिलने आ रहे थे, हमने देखा ताला बंद है। अब थोड़ी देर हमने इंतजार किया, फिर आपकी आवाज सुनी हमने। हम जैसे ही अंदर आए यहाँ भी ताला लगा था, तो अब नीचे गिरी पड़ी थी। ये आपको अंदर बंद करके कौन गया? ये अम्मा जी ने किया आपके साथ?
हमें मार देंगी। देखिए प्लीज रोइए मत, इलेक्ट्रिशियन आपके साथ है, आपको कभी कुछ होने नहीं देगा निशा जी, वादा करते हैं आपसे। उन्होंने आपका हाथ चलाया, कि कितने जुल्मी लोग हैं, आप क्यों हैं इन लोगों के साथ? हाँ, अभी के अभी अपना सामान बांधिए, हम आपको आपके मायके छोड़ कर आएंगे, चलिए। हम नहीं जा सकते अपने मायके। जिस दिन शादी हुई थी उसी दिन हमारे पापा कह दिए थे कि तुम्हारा जीना मरना अब ससुराल में। बहुत ही बड़ा दहेज दिए इनको, वहां पर भी मैं उनके लिए बोझ थी, यहाँ पर भी बोझ ही। तो आप क्या करेंगी? आपको इन लोगों के बीच में रहना, ये सब अत्याचार सहना है आपको, क्या करेंगी आप? और क्या रास्ता है मेरे पास? शशि आपसे एक बात कहे, आप हमारे साथ चलिए, हम दोनों भाग चलते हैं, हम इन सब से दूर भाग चलते हैं, हम आपको हर खुशी देंगे निशा जी, आप समझे, हम आपसे प्यार करते हैं, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। तुम जाओ यहाँ से, ये बहुत गलत है, हम ये सब नहीं कर सकते, जाओ। क्यों? क्योंकि हम इलेक्ट्रिशियन आदमी हैं, हम छोटे हैं, हमारा आपका मेल नहीं हो सकता, इसलिए। देखो कोई आ जाएगा ना तो तुम तकलीफ में बढ़ जाओगे। हमारे तकलीफ के बारे में छोड़ दीजिए आप, हम सह लेंगे। आपने जो कहा वो आपने दिल से कहा, आप उसको मानती हैं, हम छोटे आदमी हैं। हाँ, तुम जाओ यहाँ से, हमने कहा जाओ तो जाओ जल्दी यहाँ से, अरे जाओ। ये तो सारा घर खुला है। चोरी हो गया का? अरे भगवान, अरे चोरी हो गया का? ए लड़की, तुम बाहर कैसे आई? हाँ? कौन खोला ताला? पता? कौन खोला ताला? हमें नहीं पता, हम तो सुबह जगे तो हमें लगा कि आपने ही खोला होगा या फिर आपके बेटे ने। ज्यादा होशियारी दिखाती है हमको। सुनील घर आया कहाँ? वो तो मौसी के घर से ही ऑफिस चला गया, और हम आ रहे हैं अभी। कोई तो आया था, ये बात तो पक्का है। आप उसको मानती हैं? हम छोटे आदमी हैं। हाँ, तुम जाओ यहाँ से। छोटा आदमी, नहीं आसानी से आपने बोल दिया हमको। हमारा और आपका मेल नहीं है, क्यों? क्योंकि हम छोटे आदमी हैं, छोटे आदमी का दिल नहीं होता। दिल में कितना दर्द है ये आप समझ नहीं पाएंगे निशा जी, हम समझेंगे क्योंकि हमारा दिल बड़ा है, हम समझेंगे आपका दिल, और ये मुन्ना मिस्त्री आपको इस नरक से बाहर निकालेगा, वादा है छोटे आदमी का। ये घर का ताला कौन खोला? शायद वही सवाल दिमाग में अभी तक घूमे जा रहा है। अब मुन्ना तुम, और ये दरवाजा क्या बंद किए जा रहे हो? हैं? क्या बात है भाई इस वक्त? बहुत जरूरी बात करनी है हमें आपसे। क्या जरूरी बात करनी है हमसे? जो भाभी जी पे आप हर रोज अत्याचार कर रही हैं ना, हर बात पर अन्याय कर रही हैं आप उनके साथ, बर्दाश्त नहीं करेंगे हम आप सब लोग ये जो भी कर रहे हैं हम जाकर बताएंगे, शोर डालेंगे तो समझ में आएंगी आप। तुम होते कौन हो हमारा घर परिवार के बीच में बोलने वाला? हैं? दो कौड़ी का मिस्त्री हमको न्याय सिखाएगा? अपना औकात देखा है? चल निकल यहाँ से, निकल, थाने बंद करवा देंगे दोबारा दिखाई दिया तो। चल निकल। हम इतना तमीज से आपको कुछ बात समझा रहे हैं, आप हमारी ही बेइज्जती करी जा रही हैं। अभी तो सिर्फ मुंह से कर रहे हैं बेइज्जती, 1 मिनट और रुका ना तो चप्पल से तुम्हारी बेइज्जती। चप्पल मारेंगी आप हमको? छोड़,
चप्पल मारेंगे आप हमको? हाँ, छोड़। तो कौड़ी का आदमी क्या कर सकता है बताते हैं आप। अरे मुन्ना छोड़ो अम्मा जी को, मुन्ना अम्मा जी को छोड़ो, पागल हो गए क्या? छोड़ो अम्मा जी को। अरे क्या मजे लगा रखी है आपने? आप इन लोगों की सहती हैं, तभी आप पे जुर्म करते हैं। इनको बचा रही हैं आप। क्या किया था इन लोगों ने आपके साथ? मरने के लिए छोड़ दिया था आपको, ताला लगा दिया था अंदर। हमारी रूह दिल में आ गई थी आपको उस हालत में देख के। हम आए थे, पानी पिलाया आपको तो सांस आई थी आपको, तो इनको कोई फिक्र नहीं थी। तू हमरे घर का ताला तोड़ा? हाँ? इसका मतलब यार है तुम्हारा? हाँ? अब समझ में आया हमको, काहे तकलीफ होता है इसको इतना। ए बुढ़िया, मुन्ना छोड़ हमारा बाल छोड़। मिस्त्री मिस्त्री नहीं, मुन्ना बिजली मिस्त्री नाम है हमारा। जो कुकर्म किए हैं ना, उसकी एक सजा है जो अब तुमको पता चलेगी। मुन्ना छोड़ दो। इस समय कौन आया? हमारा बेटा अरे तुम तो मायके गई थी ना, एक दिन में ही लौट आई। अम्मा कहाँ है? अम्मा? अम्मा अपनी मंडली के साथ सत्संग गई है। सत्संग? फोन काहे नहीं उठा रही? अम्मा का तो फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है, तो चलो अच्छी बात है कि अब अम्मा भी घर पर नहीं है। इसी बहाने हम दोनों को कुछ वक्त मिल जाएगा साथ में। आओ तुमको कुछ बात बताते हैं। हमसे हम कुछ नहीं भूलेंगे, नजर रखेंगे यहीं पर रहकर आप पर और आपके बेटे पर, क्योंकि भाभी जी का रक्षक है। उनकी खुशियों की जिम्मेदारी अब हमारी है। जी आप तो अभी बेहोश हो गए हैं। गलत बात। बताइए, अभी तो सजा देना शुरू किया था ना, कहाँ मुंह दिखाएंगे अपने बेटे? रुकिए, आपको फेंकते हैं उधर बेड पे। कर्मों की सजा शुरू होती है। हमने कहा ना हमारा मूड नहीं है। देखो, बहुत देख सुन लिए हम तुम्हारा नाटक। हमने बोला हाँ तो मतलब हाँ। भाभी जी, तो भाभी जी की आवाज है। अरे पति है हम तुम्हारे, हमारा कोई हक है कि नहीं? ये क्या जबरदस्ती है? ये क्या किया तुमने? आपको क्या लगता है ये आपके साथ कोई जबरदस्ती करेगा तो हम देखते रहेंगे? जान से मार देंगे हम इसको, और हमको कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये जीता है या मरता है। हमारी तरफ से आज मरे, हमको सिर्फ आपकी खुशी से फर्क पड़ता है। हम चाहते हैं कि आप खुश रहें, आप अपना जीवन अपने हिसाब से जिए। हमारे लिए आपकी खुशी हमारा जीवन है, बस। उसके लिए मुन्ना मिस्त्री को कुछ भी करना पड़ेगा ना, करेगा। मुन्ना, हमने तुम्हें हमेशा छोटा समझा, तुम्हें कभी इज्जत नहीं दी। तने क्या क्या कहा तुमसे, फिर भी तुम यहाँ मेरी मदद कर रहे हो। इतना प्यार करते हो हमसे। बहुत प्यार करते हैं हम आपसे। छोटा क्या होता है, बड़ा क्या होता है, हमको नहीं पता। बस इतना पता है कि आपसे प्यार करते हैं और वही हमारे लिए खुशी है।
मुन्ना हमें माफ कर दो, हमने पता नहीं क्या कुछ नहीं कहा तुमसे और कैसे बात कर रहे थे हम तुमसे। रियली सॉरी, हमें प्लीज माफ कर दो। प्लीज तुमसे माफी मत मांगी। हे बाबा, ये हम यहाँ ऐसे गिरे क्यों पड़े थे? हमारा सर इतना दुख क्यों रहा है? कोई तो मारा था हमें। जी बब्बन राय जी बोलिए। तो सुनील बाबू कब आ जाए? पार्टी सामने पैसा लेके खड़ी है। बब्बन जी थोड़ा कल बात करें, हमारा तबीयत सही नहीं है आज। सुनिए तो सुनील बाबू, बाद में टालिएगा ना तो लंबा टल जाएगा और इतनी तगड़ी पार्टी आपको दोबारा नहीं मिलेगी। हम पार्टी को रोक के रखे हुए हैं, आप जल्द से जल्द हमें बताइए। अरे इतना जल्दबाजी में हम अब तक तो हम अम्मा से बात भी नहीं किए हैं। अरे तो कीजिए ना, हम पार्टी को रोक के रखे हुए हैं और जल्दी बताइए हमें। ठीक है, हम कुछ कोशिश करते हैं। इन कागजों पर अम्मा का साइन आज ही लेना पड़ेगा। ये अम्मा कहाँ गई? निशा, अम्मा, निशा, खोलो, खोलो। अरे अम्मा, दरवाजा कौन बंद किया? सुनील, अम्मा, ये अंदर कौन बंद किया तुमको? वो बदमाश, वो मुन्ना हमको बंद किया है। वो यहीं कहीं है बेटा, घर में आतंक मचाए हुए, और तेरी बीवी भी उससे मिली हुई है। वो घात लगा के बैठा है यहीं कहीं। ए मुन्ना, साला कुत्ता, कहाँ छिपा है तू? हाँ? अम्मा, हमारा बात सुनो ना। ये कागज पर दस्तखत कर दीजिए ना। ये अपने घर का कागज है। ये देखिए ना, वो ब्रोकर लगातार फोन पर फोन कर रहा है। उसके पास एक पार्टी आकर बैठा है। अम्मा, हमको पैसे का बहुत दरकार है। नए कारोबार के लिए 1.25 करोड़ चाहिए। दस्तखत? अरे पगला गया है क्या तू? तुझे पता नहीं ये मकान तेरे बाबूजी बनवाए थे। हम 7 जन्म में तो नहीं बेचेंगे। अरे अम्मा, हम आपसे कह रहे ना, आप दस्तखत करिए, दस्तखत कीजिए उस पर। हम नहीं करेंगे दस्तखत। हम मर जाए तो ये मकान बेच देना,
लेकिन हम तो नहीं करेंगे दस्तखत। हाँ, हमको पैसा चाहिए हमको। हम नहीं देंगे पैसा। अरे मार ही डालेंगे एक ना एक दिन तुमको। दबा दे हमारा। ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? छोड़ो नहीं। लो, आ गई तेरी कुलटा। क्यों री? कहाँ है तेरा यार? अचरा में छिपा के बैठी है। अरे निकाल ना उसको बाहर। सुनिए, हम कह रहे हैं बेटा, तेरी बीवी का चक्कर चल रहा है। क्यों री? अरे बब्बन भैया, हम आपसे कह रहे हैं ना, हमको आज का टाइम दीजिए। हाँ, चल रहा है हमारा चक्कर, है वो हमारा यार, और यहाँ से हम बहुत जल्दी गायब होने वाले उसी के साथ अपनी नई जिंदगी बसाने। क्या कहा? उस 2 कौड़ी के आदमी के साथ अपनी जिंदगी बिताएगी? तुझे शर्म नहीं आती? वो 2 कौड़ी का इंसान कम से कम अच्छा इंसान तो है। आप राक्षस है, राक्षस। हाँ, हम राक्षस हैं और वो तो देवता है। फिर ठीक है, हम दिखाते हैं तुझे अपना विकांड। तेरे पिताजी को फोन करेंगे और तेरी सारी करतूत बताएंगे। समाज के सामने तेरी नाक कटेगी ना, तब तुझे पता लगेगा। बच्चन कहीं के। अभी फोन करते हैं तेरे पिताजी को। हमारे पापा तो मार देंगे, हमको भी और तुमको भी। वो बुढ़िया को रोकना पड़ेगा पापा को कॉल करने से। प्लीज परेशान मत होइए निशा जी, हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। हमेशा के लिए मुंह बंद कर देते हैं बुढ़िया का, मार देते हैं उसको। सिर्फ ये सोचना है कि कैसे मारेंगे। हम जानते हैं कैसे, गला दबाकर। हमारा फोन लेके भाग गया था। क्या समझता है हमारे पास दूसरा मोबाइल नहीं? अभी लगाते हैं इसके बाप को फोन, बुलाते हैं पुलिस। चलिए आपको हथकड़ी ना लगवा दी तो... अम्मा जी तो निकल ली, उनकी बॉडी। पुलिस लेकर जाए, मैं बुलाती हूँ। पुलिस? अरे तुम पुलिस को क्यों फोन कर रही हो? हम तुम्हारे लिए मर्डर कर दिए, तुम पुलिस को बुला रही हो? हेलो, मैं प्रभा सदन से बात कर रही हूँ। यहाँ मर्डर हुआ है, जल्दी आइए। बेटे ने अपनी माँ को मार दिया। बेटे ने अपनी माँ को मार दिया? कौन माँ और कौन बेटा? तुम बेटे, और ये रही माँ। अम्मा, 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 क्या हुआ रे हमारी अम्मा को? अम्मा, अम्मा! अरे इतना परेशान क्यों हो रहे हो? तुमने अपनी माँ को मार दिया, देखो। आपने नहीं मारा हमारी अम्मा को? अरे तुमने ही मारा है, सबूत तो वही कहते हैं। सबूत? ये तो अभी शाम को कुछ देर पहले। तो तुम दोनों अपना अय्याशी के लिए हमारी अम्मा को मार डाला? अरे क्या बिगाड़ा था हमारी अम्मा ने तुम्हारा? ऐसा तो क्या कर दिया था तुम्हारे साथ जो तुम मार ही डाला? क्या पूछा तुमने? क्या किया तुम्हारी माँ ने? सिर्फ तुम्हारी माँ ने नहीं, तुमने भी किया। घुट घुट कर जी रहे थे हम इस घर में, ना प्यार था ना सम्मान। हमारे लिए तो ये घर नर्क के समान हो गया था।
तुम्हारी माँ तो जल्लाद है, जल्लाद, और तुम पत्थर दिल। तुम्हें पता है, अगर एक औरत का वजूद उसे छीन लिया जाए ना, तो वो उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। एक औरत अपना मायका छोड़कर ससुराल आती है इस उम्मीद में कि उसे क्या प्यार मिलेगा, सम्मान मिलेगा। क्या उसे सच्ची मिलता है? नहीं, मुझे तो नहीं मिला। अगर मुझे अपनी उम्मीद के हिसाब से सब मिल गया होता ना, तो आज मैं ये अपराध करने के लिए मजबूर नहीं हुई होती। ये क्या कर रहे हो? एक फूल का दूसरे फूल से कनेक्शन बना रहा हूँ। अच्छा, और अगर शॉर्ट सर्किट हो गया तो? मुन्ना मिस्त्री हैं हम, मुन्ना बिजली मिस्त्री। तो रहे खबरदार, बने होशियार। जय हिंद, भारत माता की जय। के लीजिए आपका लंच, टाइम पे कर लेना। और ये भी भला कोई जॉब है? जब बॉस का मन करता है ऑफिस बुला लेता है। संडे है आज, संडे को कोई ऑफिस जाता है? जाता है ना, एक इंश्योरेंस बेचने वाला एजेंट। वैसे मैंने उनको बोल दिया है, छुट्टी के लिए अप्लाई भी कर दिया है। पर छुट्टी पक्का मिल जाएगी ना? मिल जाएगी, उनको देनी पड़ेगी। उनको मैंने साफ साफ बोल दिया है कि हमारी खूबसूरत चांसी की बेटी वो एक सितारा जैसी बेटी होने वाली है। बेटी नहीं, बेटा। जो भी हो, बेटी है बेटा, प्यार तो मुझसे ज्यादा करेगी। जैसे उसकी माँ करती है। रणवीर, आज तो माँ ने बचा लिया तुम, लेकिन शाम को मिलता हूँ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? क्या? शाम को आगे बताता हूँ। हाँ जी जी, शुक्रिया। हाँ माँ, आपने बुलाया? हाँ बेटा, ऑफिस से आते वक्त तुम नंदिनी के डॉक्टर से मिलते आना, उसका इस महीने का चेकअप नहीं हुआ है। देखा, सास हो तो ऐसी। हम देखते हैं। यहाँ तो कोई नहीं। होंगे मोहल्ले के शरारती बच्चे। ये किसका? पता नहीं, नीचे पड़ा था। अरे, ये तो खून से लिखा हुआ है। डियर रणवीर, पुलिस में तुमने हमारे प्यार को ठुकराया था, आज तुम्हें उसकी सजा मिलने वाली है। ये हमारा सुसाइड लेटर है। जब तक ये लेटर तुम तक पहुंचेगा, हम इस दुनिया को छोड़कर जा चुके होंगे। पुलिस तुम्हारे दरवाजे पर पहुंच चुकी होगी। कौन है ये? मुझे नहीं पता। कहीं पुलिस तो नहीं? कोई नहीं है। पता नहीं बैल कौन बजा रहा है। तुम तो और कौन होगा जो आपके लिए खून बहाएगा? दीदी! काजल, कैसी हो? ठीक हूँ मैं। तो सारा नाटक तुम्हारा किया धरा है। और ये खून से लिखी चिट्ठी भी। खून से नहीं जीजू,
बॉलपेन से। लेकिन आप लोगों के चेहरे देख के ऐसा लग रहा है कि मेरा क्या मजाक सफल हो गया। क्यों जीजू? तो सबको हार्ट अटैक दोगी। तुम तो शाम को आने वाली थी। हमने तुम्हारी दीदी को बोल के रखा था कि इवनिंग में सरप्राइज देंगे, तुमने हमें सरप्राइज दे दिया। एक मिनट, तो हमारा सरप्राइज यही था? अरे मैंने इसको बोला था कि बस स्टैंड से पिक कर लूंगा। एक नंबर की झूठी है हमारी साली साहबा। Come on दी, it's 2024। अब पैर छूने का जमाना गया, अब तो हक करने का जमाना है। पैर छूना संस्कारों को दिखाता है। अरे चाची, आपको नहीं पता, आजकल लोग पैर छूने के बारे ना पैर खींच भी लेते हैं। चलो तुम दोनों बातें करो, मैं शाम को मिलता हूँ तुम दोनों से। ठीक है? दी, अब मुझे माँ से कब बना रही हो? I'm so excited। अरे अरे पागल, साला देख ना। अच्छा सॉरी नहीं सुधरेगी ना तू। क्या जरूरत थी तुमको काजल को बुलाने की? बुलाने के पहले एक बार हमसे पूछ तो लिया होता। माँ अभी नंदिनी को काजल की जरूरत है। काजल यहाँ रहेगी तो नंदिनी का मन लगा रहेगा। लेकिन मुझे उस लड़की की चाल चलन बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम उस पर जरा नजर रखना। क्या बात है, आप किचन में? वो नंदिनी के लिए दूध बॉईल कर रहा हूँ ना। केयरिंग हस्बैंड, नाइस। वैसे हमारी दीदी है बहुत लकी जो उन्हें आप जैसा हस्बैंड मिला है। वो तो है। मैं सोच रही थी कि दीदी के लिए दूध आज मैं लेके जाऊं। अरे नहीं, तुम आराम करो, ये काम मैं कर लूंगा। तुम्हारी ड्यूटी जब बनती है जब मैं ऑफिस में हूँ। अब जीजू दीजिए, हम लेके जाते हैं। मैं ले जाता हूँ। अरे जीजू दीजिए, हम लेके जाते हैं। अरे नहीं, I'm so sorry। ओके। कोई। जीजू आप इधर आइए, हम पोज देते, इधर आइए। मैं साफ कर देता हूँ। अब गलती हमने की है तो सुधारना भी हमें ही होगा ना। हम पोज देते हैं। मैं साफ कर लेता। जला तो अरे नहीं, बस थोड़े छींटे पड़े। लाओ मैं साफ कर लेता हूँ। I'm so sorry। ये रणवीर भी ना दूध फ्रिज में नहीं रखता है। बस पियो। अब मन नहीं हो रहा मेरा। तुम्हारे मन से थोड़ा ही कुछ होगा, तुम्हारे पेट के अंदर है ना, उसके मन से होगा, और उसका मन है दूध पीने का। अच्छा, आपको बड़ा पता है उसके मन के बारे में? हाँ तो पापा उसका। पियो। अभी बहुत हुआ, अब मेरा मन नहीं है। तुम्हें अब ना अपना ज्यादा ख्याल रखना होगा। अब मैं क्यों रखूं अपना ख्याल? आप हो ना उसके लिए। अरे मैं तो हुई, लेकिन फिर भी तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा ना। मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं,
और तुम मुझे फोटो में देख रही हो। मुझे पता है तुम्हारी खूबसूरत आंखें मुझ पर है। सच ये है कि मेरी आंखें भी तुम पर है। तुम्हारी जोड़ी तो सिर्फ मेरे साथ ही जचती है, तुम्हें तो हासिल करके ही रहूंगी मैं। ये क्या सूखा सूखा बना रहे हैं आप? तो डॉक्टर ने मना किया है ना नंदिनी को तेल मसाला खाने के लिए। ओहो, इतना प्यार दिखाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि दीदी को आपके खाने की लत लग जाए। सच कहूँ ना, हम दोनों एक दूसरे की लत हैं। अच्छा, अब मैं आ गई हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी लत बदल जाए। इम्पॉसिबल है, एक बार लत पड़ गई तो पड़ गई। मुझे दीजिए ना, मैं ये सब काम कर लेती हूँ। वैसे भी मैं यहाँ आई तो मुझे कुछ तो ठीक है बाबा, तुम कर लो। चलिए रेडी हो जाता हूँ। शिट, कैसे कर लिया? देखो ये क्या हो रहा है? हाँ? देखो ना, मांस ने उंगली काट ली अपनी। तुम ऐसा करो, ऑफिस के लिए तैयार हो जाओ, हम देखते हैं। हम कुछ लगा लेंगे इस पे। नंदिनी, आज मैं बहुत खुश हूँ। पता है, मेरी छुट्टी सेक्शन होगी। अब मैं हमेशा तुम्हें याद रहूंगा, तुम्हें दिन रात प्यार करूंगा, तुम्हारा ख्याल रखूंगा। रणवीर, हम कुल देवी की पूजा करने जा रहे हैं ना, तो वहां ये फूल चढ़ाएंगे हम। अरे तुम खा गए ना धोखा। अभी हम दीदी को बताते हैं। दीदी, पागल है। दीदी। अरे क्या हुआ, क्यों इतना चिल्ला रही हो? और ये मेरे कपड़े क्यों पहने हो? अरे दीदी, आपको क्या बताऊं, आपके कपड़े देख के इन्होंने मुझे आप समझ लिया। अरे हमें लगा कि तुम हो तो हमने पीछे से। ये सब क्या कर रहे थे आप? शर्म नहीं आती आपको? नंदिनी मुझे माफ कर दो, मुझे सच में लगा कि तुम हो। आपको लगा था ऐसे ही डांटूंगी ना मैं आपको? रिलैक्स, कोई बात नहीं। काजल की हरकतें नहीं पता क्या हम सबको? 24 घंटे खुराफात चलती है इस लड़की के दिमाग में। तुम ना आइंदा अपनी हद में रहना। अरे चाची, आप तो खामखा ही गुस्सा हुई जा रही है। अब इसमें हद की क्या बात है? वैसे भी साली तो आधी घरवाली होती है ना, क्यों जीजू? रणवीर, क्या बात है माँ जी, आप परेशान दिख रही हैं? एक बात बोलूं बहू, बुरा तो नहीं मानोगी? ऐसी बातें कर रही हैं आप, बोलिए ना। तुम्हारी बहन के हाव भाव कुछ ठीक नहीं लग रहे। माना उसका और रणवीर का जीजा साली का रिश्ता है, लेकिन हर रिश्ते की एक सीमा होती है, उस सीमा को पार नहीं करना चाहिए। जीजू, वो दीदी का वॉशरूम में नहा रही है।
कुछ काम था क्या? हाँ, काम तो था, लेकिन दीदी से। जो काम है वो आपसे नहीं होगा। अच्छा, मैं जीजू को अंडर एस्टिमेट कर रही हो? ऐसा कौन सा काम है जो मैं नहीं कर सकता? वो हमारी ड्रेस की नोट बांधनी। अरे क्या बचपन है ये काम है तुम दीदी या माँ से करवाओ। अरे दीदी नहा रही है और माँ पूजा कर रही है, और अभी तो आप कह रहे थे कि ऐसा कौन सा काम है जो मैं नहीं कर सकता। अब क्या हुआ, बांध दीजिए, बांध दीजिए। रणवीर, क्या कर रहे हो तुम दोनों? वो चाची, हमारे ड्रेस का नोट लगाना था। मैं दीदी से लगवानी थी, लेकिन दीदी वॉशरूम में है, तो हमने तो हम मौके का फायदा उठा लें। चाची, आप बेमतलब काम पे इल्जाम मत लगाइए। चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मेरे बेटे को ऊपर डोरे डालना बंद कर दो, समझी? माँ, क्या बात हो गई है? नंदिनी, मैंने कहा था ना बेटा तुमसे, इस पर विश्वास मत करना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। और तुम आइंदा से मेरे बेटे से दूर रहना, समझी? आइंदा से मेरे बेटे से दूर रहना, समझी? नंदिनी ने बताया तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। वो ही आने वाली थी खाना लेके, उसे अच्छा नहीं लगा तो सोने चली गई। तुम खाना खा लो। आपके यहाँ खाना लेके नहीं आना चाहिए था, चाची गुस्सा करेगी। अरे माँ की बातों को बुरा नहीं मानना चाहिए। चलो खाना खाओ। ओके। अरे चलो अब दिमाग ठंडा करो, चलो। हैं? चलो खाना खाओ। एक मिनट, ऑफिस का कुछ काम है। ठीक है, खाना खा लो। चलो बात करते हैं। रणवीर, रणवीर, रणवीर,
देखो ना, मार्च ने उंगली काट ली अपनी। साली तो आधी घरवाली होती है ना, क्यों जीजू? नहीं नहीं, हम रणवीर को काजल के नजदीक नहीं आने दे सके। हम नंदिनी से बात नहीं छुपा सकते। नंदिनी को सारी बात बता दे। क्या बतानी पड़ेगी नंदिनी को? हाँ? बोलो रणवीर, बोलो रणवीर, क्या हुआ? क्या हुआ रणवीर? बोलो बेटा, बोलो रणवीर, क्या हुआ बेटा? बोलो। उसके कमरे में गया था। हमने तुम्हें रणवीर पहले ही समझाया था। रुको, अभी उस लड़की को जाकर धक्के मारकर घर से बाहर फेंकते हैं। नहीं माँ, अभी से कुछ मत बोलो। अभी नंदिनी और बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा। उसको डॉक्टर के पास लेके जाना है। अभी कुछ मत बोलो। तुम ऐसा करो, कल तुम उसे डॉक्टर के पास लेके जाओ, हम देखते हैं। अरे वो काजल को बोल देते ना, कपड़े डाल देते, बाथरूम में रखे हैं धोकर। एक मिनट काजल, तुम रहने दो, हम सुखा देंगे कपड़े। ठीक है, चलिए। पंछी बना उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद। अरे चाची जी, कपड़े डालने था तो हमें बोल देती, हम डाल देते। लगता है नाराज हैं आप हमसे। कितना अंतर है ना तुम दोनों बहनों में। तुम जो सोच रही हो ना, तुम्हारा वो सपना कभी पूरा नहीं होने देंगे हम। अरे चाची जी, आप तो फालतू में इतना गुस्सा हो रही है। वैसे आप हमें रोकेंगी? हमने तो अपने सपने को पूरा करने के लिए पहला कदम भी उठा लिया है। तुम्हारा पहला कदम पीछे ना कर दिया ना, तो हमारा नाम भी देवकी नहीं, समझी? आप हमारे कदम रोकेंगी, लेकिन जहाँ तक हमें पता है आपके तो खुद के कदमों में प्रॉब्लम है। मेरा मतलब आपके घुटने में दर्द रहता है ना। वैसे हमें पता है दीदी के बच्चे का वजन ज्यादा है। भगवान न करे कुछ ऊंच नीच हो गया तो इस घर को हमें ही संभालना पड़ेगा ना। वैसे रणवीर को तो हम मना ही लेंगे, बस आपको मनाना। तुम्हारे जैसी लड़की की ना हमारे घर में कोई जगह नहीं है। तुम्हारे बाप की इज्जत का ख्याल नहीं होता ना, तो तुम्हें तो हम अच्छा सबक सिखाते। मेरे बाप की इज्जत की वजह से नहीं, बल्कि आप अपने घर की इज्जत की वजह से चुप हैं। आखिरी बार बोल रही हूँ, मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा। समधी जी, नंदिनी बता रहे थे आजकल आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। आपको भी तो खाने पीने की दिक्कत हो रही होगी। अरे देवकी जी, अब नंदिनी को भी तो काजल की जरूरत होगी वहाँ, और काजल नंदिनी के पास रहेगी तो उसको भी तो अच्छा लगता होगा ना। अरे समधी जी, कहाँ आप बच्ची को फंसा रहे हैं? उसको भी तो अपनी पढ़ाई लिखाई देखनी होगी। अभी कोई 5-6 दिन की बात तो है नहीं, 5-6 महीने की बात है। बहू का ख्याल हम और रणवीर रख लेंगे। आप ऐसा करिए, काजल को आके ले जाइए। अब आप कह रही हैं समधन जी, तो हम लेने आ जाते हैं। जी नमस्ते। नमस्ते। क्या कहा डॉक्टर ने?
डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन दी है, रेस्ट करने के लिए बोल रहा है। सही कह रहे जीजू। दी, डॉक्टर ने बिल्कुल सही कहा, आप रेस्ट किया करिए और आप अपने सारे काम की जिम्मेदारी मुझ पे छोड़ दीजिए। काजल बेटा, मैंने तुम्हारे पापा को बुलाया है, वो तुम्हें लेने आने वाले हैं। क्या? लेकिन चाची जी, हम अभी नहीं जाना चाहते, हम अभी दीदी की सेवा करना चाहते हैं। अपनी बहू का तो ख्याल हम रख लेंगे, तुम्हारे पापा को भी तो तुम्हारी जरूरत है, और बच्चा होने में भी टाइम लगेगा, तब तुम्हें बुला लेंगे। हम जानते हैं कि आप हमें क्यों भेज रही हैं। हम मानते हैं कि हम थोड़ा सा मुंह फटे, थोड़ा ज्यादा बोल लेते हैं, इसलिए आप हमें पसंद नहीं करती ना, इसलिए आप हमें भेज रही हैं। हे काजल, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारी भी पढ़ाई है ना, तो जैसे ही हमें 8वां महीना लगेगा तुम आ जाना, ठीक है? अभी हम फ्रेश होकर आते हैं, तुम हमारे लिए चाय बना दोगी? नंदिनी, नंदिनी, बहू, नंदिनी, अरे क्या हो गया इसको? बहू, उठो, उठो, नंदिनी, चल, अरे क्या? आराम से। बहू, 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 नंदिनी, बहू, क्या हो गया? एक सर में खून निकल रहा है। अरे जल्दी ऑर्डर ले आओ। नंदिनी, माँ इसको पाले के जल्दी जल्दी। जल्दी लेके चलो बेटा, हॉस्पिटल लेके चलते हैं, चलो। देखिए सर में चोट लगी है, इसलिए होश में आने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। थैंक यू डॉक्टर। आइए मैं आपको रिपोर्ट दे देता हूँ। डॉक्टर साहब चलिए, मैं रिपोर्ट ले लेती हूँ। हाँ चलिए। रणवीर, भगवान का लाख लाख शुक्र है, भगवान ने हमारी सुन ली, हमारी बहू और बेटा को कुछ नहीं हुआ। ऐसा करो, हम मंदिर होकर आते हैं, तो बहू के पास रुको। हेलो, हाँ यस यस, अरे मैंने बताया था ना, मैं छुट्टी पे हूँ, मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है। प्लीज आप बाहर जाके बात कीजिए। डियर दीदी, मुझे और रणबीर को इस दुनिया में कोई भी अलग नहीं कर सकता, लेकिन आज मैं तुम दोनों को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दूंगी, क्योंकि रणबीर को मैं आज से नहीं बल्कि कॉलेज टाइम से ही प्यार करती हूँ, और तुम हम दोनों के बीच में आ गई। चल कोई बात नहीं, अब हमेशा हमेशा के लिए बाय बाय, टेक रेस्ट इन पीस। ये मास्क किसने हटाया? डॉक्टर! डॉक्टर! क्या हुआ? मास्क किसने हटाया? हमें नहीं पता। ध्यान रखिए पेशेंट का। हाँ ओके।
आप सबके आशीर्वाद से हमें कुछ भी नहीं हुआ। बेटा एक बात कहनी थी, जब हम बाथरूम से कपड़े लेने गए थे सुखाने के लिए, तब तो बाथरूम सूखा था, तो बहू गिर कैसे गई? माँ अभी नंदनी की तबीयत पे ध्यान देते हैं, बाकी बात बाद में सोच लेंगे। तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए सूप लेके आता हूँ। दवा ले लेना, लेट जाओ। इतना अच्छा मौका मेरे हाथ से निकल गया। इस बार तो बच गई, लेकिन मैं भी देखती कब तक बचेगी। तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को रणवीर की जिंदगी से निकाल फेंकूंगी मैं। प्रेगनेंसी गिराने की दवा। माँ, माँ, माँ ऊपर हो क्या? आते हैं, छत पर हैं। करते रहते। क्या हुआ? क्या चाची को? चाची कैसे गिर गई? एक सेकंड। आराम से। बेटा बहुत दर्द बेटा। दर्द बेटा, बहुत दर्द है बेटा। पता नहीं इस घर को किसकी नजर लग गई। वही तो दी, चाची के घुटने में इतना दर्द रहता है तो क्या जरूरत है उनको इतना ऊपर नीचे करने की। वो तो मुझे किसी काम का ही नहीं समझती है। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, और ये हमारा नहीं जीजू का आदेश है, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है दी, आप आराम कर लो, आप दवा खा लो पहले। अरे देखना जरा कौन आया है। हाँ हम देख लेंगे, आप दवाई तो खा लीजिए। तू देख तो सही पहले कौन है। पापा आप? ये क्या हुआ बेटा, तो इतना चौंक क्यों गई? अरे नहीं पापा। नंदिनी कहाँ है? अंदर ही आइए ना। दीदी ये देखिए कौन आया है। अरे पापा आप कब आए? जीते रहे बेटा जी। ये सब? पापा आप बिल्कुल टेंशन मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। रणवीर कहाँ है? वो पापा चाची सीढ़ियों से गिर गई थी तो वही उनको हॉस्पिटल लेके गए हैं। दीदी
आप ये सब बात छोड़िए ना, आप दवा खा लीजिए। हाँ हाँ बेटा, तो दवा खा, बैठ। पापा वो एक बार ये नई वाली दवा को आप प्रिस्क्रिप्शन से मैच करके देखिए ना, थोड़ी अजीब सी दिख रही है। ठीक है बेटा। अरे दीप, आप दवा खाइए ना, जीजू ने कहा वो चेक कर लेंगे बाद में। बेटा हम भी पढ़े लिखे हैं, हम मैच करके देख लेते हैं। ला तू दवा इधर दे, और वो जो डॉक्टर ने पर्चा लिखा था ना, वो लाके दे मुझे फाइल के इधर, मैं मैच करके देखता हूँ। जी में से है। ले बेटा, ये दवाई जो डॉक्टर ने पर्चा लिखा है ना, इसमें तो बिल्कुल मैच नहीं कर रही है। पापा आप एक बार वो रणबीर को कॉल करिए ना, उन्होंने बोला था मुझे दवाई लेने। हाँ हेलो। हाँ दामाद जी, अभी समधन जी कैसी हैं? हाँ अभी ठीक है, थोड़ी देर में घर पहुंच जाएंगे। दामाद जी एक बात पूछनी थी आपसे, ये जो आप नई वाली दवाइयाँ लेकर आए हो ना, ये दवाइयाँ ठीक तो है ना? पापा जी वो प्रिस्क्रिप्शन पुराना होगा, दवा एकदम ठीक है, आप दे दीजिए। अच्छा ठीक है दामाद जी। बेटा दामाद जी कह रहे हैं कि दवाई बिल्कुल ठीक है, तुम खा लो। वही तो पापा मैं भी कब से कह रही हूँ। दीदी आप दवा खा लीजिए। डॉक्टर, क्या हुआ? मास्क किसने हटाया? बेटा एक बात कहनी थी, जब हम बाथरूम से कपड़े लेने गए थे सुखाने के लिए, तब तो बाथरूम सूखा था। हाँ दामाद जी बोलिए। हाँ पापा जी, जब तक मैं ना हूं नंदिनी को दवाई मत देना। क्या? अरे क्या हुआ पापा? बेटा दामाद जी ने कहा है कि जब तक हम ना आ जाए नंदिनी को दवाई मत खाने देना। लेकिन क्यों? पता नहीं बेटा, दामाद जी ने ऐसा क्यों कहा। नहीं आ रहा है। हो सकता है भगवान चाहते हो कि तुम अपने आखिरी समय में उनसे बात ना कर पाओ। काजल ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हें अपने और रणवीर के बीच के रास्ते से हटा रही हूँ। काजल, काजल नहीं नहीं नहीं, काजल नहीं नहीं, काजल नहीं, काजल नहीं नहीं नहीं, काजल नहीं, काजल। काजल देखो, तुम क्यों कर रही हो ये सब? क्यों कर रही है ये सब? तुम हमेशा से ही मेरे और रणवीर के बीच का कांटा रही हो। मैंने कॉलेज के टाइम से उसे प्यार किया, लेकिन तुमने उसे शादी कर ली। मैंने बड़ी बहन समझ के सब बुला दिया था, लेकिन जब मैंने यहाँ रणवीर को देखा तो मेरा प्यार जाग गया। तुम्हें हमारे बीच से हटना ही होगा। नहीं छोड़ूंगी तुम्हें, नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। अरे बेटा नंदिनी, नंदिनी। हेलो रणवीर, रणवीर जल्दी आ जाओ, ये काजल पागल हो गई, मुझे मारने की कोशिश कर रही है। जल्दी आओ। नंदिनी मैं यहाँ हूँ। नंदिनी, अरे क्या हुआ बेटा नंदिनी? काजल नहीं, देखो मेरी बात सुनो एक मिनट। काजल अब और कहाँ तक भागोगी? हाँ नंदिनी
इस जन्म में तुम मेरे नहीं हो पाए, लेकिन अगले जन्म में तुम मेरी ही होगी। प्यार के इस पागलपन में काजल अपनी ही बहन की दुश्मन बन बैठी। एक सच्चा जीवन साथी भी तकदीर से मिलता है, और किसी और के जीवन साथी को देखकर जो अपनी तकदीर से खेल जाए, अपनी हद से गुजर जाए, उसका अंजाम कुछ ऐसा ही होता है जैसा काजल के साथ हुआ। तो रहे खबरदार, बने होशियार, देखते रहे मेरे साथ क्राइम फाइल्स। जय हिंद, भारत माता की जय।